दयानंद ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 का अध्याय 7 है त्रिकोणमिति सरसमीका, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में विस्तार रूप से पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सरसमीका। तो त्रिकोणमिति सरसमीका पढ़ने से पहले आपको ध्यान होना चाहिए समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज का आपको मालूम है कि समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका बी कोण क्या है 90 डिग्री है। बी कोण क्या है 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज है। तो आपने पढ़ा होगा कि समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय से इसमें यदि पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखा जाए तो इसके अंदर कर्ण कौन सा होगा, तो आपको पता है कि कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, और जिस शीर्ष पर जो थीटा स्थित है कोण, जिसके लिए त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है, उसके सामने वाली भुजा क्या जाती है लंब, और बची हुई भुजा क्या जाती है आधार। तो हमारे पास इस प्रश्न के लिए कर्ण क्या है, कर्ण हमारे पास है AC, तो AC का स्क्वायर, आधार क्या है BC, BC का स्क्वायर, और लंब क्या है AB का स्क्वायर। तो ये हमने एक सरसमीका प्राप्त कर ली। ये है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर में संबंध। अब आप देखना कि जैसे ये सरसमीका हमें निकालनी है, सरसमीका निकालने के लिए हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों में पहला काम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग देने पर, AC स्क्वायर का भाग देने पर आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग देना है। तो AC स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर, BC स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर। तो यहाँ से कट जाएगा 1। यहाँ आप देखो BC किसको डिनोटेट कर रही है, देखो ये तो है लंब, ये क्या है कर्ण, और ये क्या है आधार। तो BC डिनोटेट किसको कर रही है आधार को, किसको कर रही है आधार को, और AC किसको डिनोटेट कर रही है कर्ण को। तो इसको लिख सकते हैं हम आधार बटा कर्ण का स्क्वायर। AB किसको कर रही है लंब को, और AC किसको है कर्ण को। अब इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि लाल बटा काका, ये चीज पढ़ी थी। लाल बटा काका से हमने त्रिकोणमिति अनुपात निकाले। जैसे हमने साइन थीटा का मान निकाला था लंब बटा कर्ण, क्या निकाला था लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा का हमने मान निकाला था आधार बटा कर्ण, क्या निकाला था आधार बटा कर्ण। तो यहाँ आप देखोगे कि ये आपके पास आ रहा है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण को आप क्या कहोगे कोस, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो कोस स्क्वायर थीटा, लंब बटा कर्ण क्या है साइन, तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इस पूरी सरसमीका को पढ़ोगे तो आपके पास एक सरसमीका प्राप्त हो गई, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपको एक सरसमीका प्राप्त हो गई, ये सरसमीका 1 है। अब सरसमीका 2 निकालने के लिए जो ये पाइथागोरस प्रमेय से आपने निकाला है मान, कि आपने पाइथागोरस प्रमेय से जो मान निकाला है, इसके अंदर आपने AC स्क्वायर का भाग दिया है, अब की बार आप BC स्क्वायर का भाग दे दो। तो आप लिखो पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो अब की बार क्या करो, आप इसके अंदर किसका भाग दे दो, अब की बार आप इसके अंदर AB का भाग दे दो, AB के स्क्वायर का भाग दे दो। तो आपने जैसे इसमें दे दिया AB स्क्वायर का भाग दोनों पक्षों में देने पर, दोनों पक्षों में देने पर
तो यहाँ भाग दो, तो AC स्क्वायर बट्टा AB स्क्वायर, BC स्क्वायर बट्टा AB स्क्वायर, AB स्क्वायर बट्टा AB स्क्वायर। तो यहाँ पे जो क्या आया, AC बट्टा AB, तो AC ये रहा और ये AB, तो ये कर्ण है, ये क्या है, ये लंब है। तो आपको मालूम होगा कि लाल बटा कक्का से आप इन सब के मान निकाल सकते हो, साइन थीटा के, कोस के, टेन, कोट, सेक और कोसेक के। तो यहाँ से आपने देखा है कि साइन थीटा का मान क्या आता है, लंब बटा कर्ण, कोस का आधार बटा कर्ण, टेन का क्या आएगा, लंब बटा आधार, कोट का निकालोगे तो उल्टा कर दो, आधार बटा लंब, सेक का लंब बटा कर्ण बटा आधार, कोसेक का निकालना है कर्ण बटा लंब। तो यहाँ आप देखोगे AC क्या आपके पास, देखो देखिए AC क्या है, AC आपके पास क्या है, कर्ण, और AB क्या आपके पास, लंब, तो कर्ण बटा लंब का स्क्वायर। ऐसे देखो BC क्या आपके पास, BC आपके पास आधार, और AB क्या है, लंब, और इधर AB क्या देगा, 1। ये देखो कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब किसमें संबंध होता है, कर्ण बटा लंब देखो किसमें होता है, कर्ण बटा लंब ये हो रहा है कोसेक थीटा, किसमें होता है, कोसेक थीटा। तो आप यहाँ लिखोगे कोसेक स्क्वायर थीटा। आधार बटा लंब देखो किसमें, तो ये रहा आधार बटा लंब, किसमें, कोट थीटा, तो हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आपके पास सर्वसमीकरण आ गई दूसरी, कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसी प्रकार पहले हमने क्या किया था, AC स्क्वायर का भाग लिया था AB स्क्वायर का भाग। अब हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस प्रमेय में AC स्क्वायर कर दिया, AB स्क्वायर दे दिया, अब कौन सी बची है, BC स्क्वायर। BC स्क्वायर का भाग दोनों पक्षों में देने पर, भाग दोनों पक्षों में देने पर, अब दोनों पक्षों में भाग देना आपको, किसका, BC स्क्वायर का। तो आप यहाँ दो देखें, ये लिखा हुआ है AC स्क्वायर बट्टा BC स्क्वायर, BC स्क्वायर बट्टा BC स्क्वायर, AB स्क्वायर बट्टा BC स्क्वायर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, AC बट्टा BC, AC क्या है, कर्ण, और BC क्या है, BC आप देखो क्या है, आधार, BC बचा BC 1, AB क्या है, लंब, BC देखो क्या है यहाँ पर, आधार, ऊपर होल स्क्वायर। अब आप देखोगे कर्ण बटा आधार, तो यहाँ से देखो कर्ण बटा आधार क्या आपके पास, सेक थीटा, क्या है, सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा, 1 का 1। लंब बटा आधार देखो देखें, लंब बटा आधार आपने देख लिया क्या होता है, टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन और ऊपर स्क्वायर है, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास थर्ड वाली सर्वसमीकरण आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार इस त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हम 3 सर्वसमीकरण निकालना ये ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय AC स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमारे पास ये पाइथागोरस प्रमेय आ गया। अब हमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण निकालनी है। तो सर्वसमीकरण निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, AC स्क्वायर का भाग दे देंगे। तो जैसे हमने AC स्क्वायर का भाग दे दिया इसके अंदर, तो यहाँ तो कटने से क्या आ गया 1, यहाँ BC बटा AC, तो BC को आप देखो क्या है, BC के आपके पास लंब है, क्योंकि आधार है, थीटा के सामने क्या होता है लंब और 90 के सामने कर्ण। तो ये BC क्या आपके पास आधार है और AC क्या देखो देखें कर्ण है, तो आधार बटा कर्ण का स्क्वायर। AB क्या है, AB देखोगे आप लंब है, AC क्या है कर्ण, तो लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। अब आपको ये पढ़ाया गया है कि लाल बट्टा कक्का, इससे आप इन 6 त्रिकोण के अनुपात के मान निकालना पता है। तो जैसे आपके पास एक आ गया आधार बटा कर्ण, तो आप ये देखो आधार बटा कर्ण कौन है, कोस, लंब बटा कर्ण कौन है, साइन।
तो आपने इसकी जगह लिख दिया कोस, ऊपर स्क्वायर लगा दो, साइन स्क्वायर लगा दो, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये एक सरसमीका प्राप्त हो गई। इसी प्रकार आपको क्या करना है, पहले AC स्क्वायर का भाग दो इसमें, फिर इसमें AB स्क्वायर का भाग दे दो, और फिर इसमें BC स्क्वायर भाग दो। अब इन तीनों का भाग देने पर आपको ये 3 त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं प्राप्ति हो जाएगी। तो आपको 3 सरसमीकाएं प्राप्त हो गई है। पहली सरसमीका तो आप लिखोगे कि सरसमीकाएं त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं पहली सरसमीका क्या प्राप्त हुई आपको, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगली सेकंड वाली क्या हो गई, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अगली 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको त्रिकोणमिति की 3 सरसमीकाएं मैंने निकालनी बता दी, किस प्रकार इनको निकाला जाता है। अब इन सरसमीकाओं से बहुत सारे अलग अलग और सरसमीकाएं बनती छोटी छोटी, तो वो आपको याद नहीं करनी, पहले याद तो करना ही कुछ नहीं है, आपको ट्रिक आनी चाहिए हर चीज़ की कि किस प्रकार निकालते। अब जैसे ये फर्स्ट, इस फर्स्ट सरसमीका से आप क्या क्या निकाल सकते हो, यदि आपको कोस स्क्वायर का मान पूछ ले, कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, पक्षांतरण कर दो 1 - साइन स्क्वायर थीटा। यदि साइन स्क्वायर का कोई पूछ ले आपको कि साइन स्क्वायर थीटा, तो उस समय आप लिख दो पक्षांतरण करके 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे इसे देख लो कि इससे यदि आपको टेन थीटा का मान पूछ ले कि टेन स्क्वायर थीटा क्या होती है, तो आप लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा -1, पक्षांतरण करोगे। ऐसे ये कोसेक स्क्वायर है, यहाँ आपसे कोट का मान पूछ लिया, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये आपसे स्क्वायर पूछ ले, यदि आपसे ओनली फॉर साइन थीटा पूछ ले तो ये इस पर अंडर लग जाएगा। यदि आपसे ये इसका भी स्क्वायर हटा दे, साइन थीटा पूछ ले तो इस पर अंडर लग जाएगा। ये 10 पूछें, आपको ओनली फॉर 10 पूछ लिया तो ये अंडर लगा दो इस पर। यदि आपको ओनली फॉर कोड पूछ लिया तो आप ये इस पर अंडर लगा दो। इस प्रकार आप ये अन्य सरसमीका भी और प्राप्त कर सकते हैं। बट आपको ये 3 सरसमीका आनी चाहिए, उनसे आगे पक्षांतरण करके आप और भी सरसमीकाएं प्राप्ति कर सकते हो। जैसा जिस क्वेश्चन में आवश्यकता होगी उसी प्रकार हम सरसमीका को आगे बढ़ा के उसका मान निकालेंगे। तो हम इस प्रश्नावली में सरसमीकाएं निकालना सीख गए। अब हम कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। तो इस प्रश्नावली के अंदर 7.1 प्रश्नावली है, उसमें आपको दिया होता है कि निम्नलिखित सरसमीकाओं को सिद्ध कीजिए। और आपको मालूम होना चाहिए बोर्ड के अंदर इस प्रश्नावली का एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 8वां में भी आता है, और एक क्वेश्चन में 2 होते हैं। उन दोनों को अटेंड करते हुए आपको 6 नंबर लाने हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सरसमीकाओं को किस प्रकार सिद्ध किया जाता है। इस वीडियो को आप अच्छी तरह से ढंग से देखें, क्योंकि इससे आपको 6 नंबर के क्वेश्चन प्राप्त होते हैं बोर्ड के अंदर। तो जैसे मैं पहले शुरुआत कर रहा हूं, इसे आपको क्वेश्चन ने दिया, निम्नलिखित सरसमीकाओं को सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित सरसमीकाओं को सिद्ध कीजिए। पहली सरसमीका जैसे आपको दे दी, कोट थीटा प्लस टेन थीटा, कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर लिख दिया कोसेक थीटा गुणा सेक थीटा। तो इसमें करना क्या है, आपको वहाँ इसमें 2 पक्ष मिलेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो आपको इसमें पहले लेफ्ट साइड ले लेनी है। हल करोगे ना, तो उसमें पहले LHS पक्ष लेने पर लिखोगे LHX लेने पर, लेफ्ट साइड लेने पर। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, कोट थीटा प्लस टेन थीटा। अब आप देखोगे कोट का मान क्या होता है। अब देखो ये मान आपको इधर कोसेक और सेक में, इधर कोट और टेन में, तो इनको भी इस प्रकार चेंज करो कि ये इसके जैसे हो जाए। तो आपको मालूम है कि कोट थीटा आप पढ़ गए हो कि कोस बटा साइन थीटा होता है। क्या होता है, कोस बटा साइन।
तो आप कोट की जगह लिख दोगे कोस थीटा बटा साइन थीटा। ऐसे ही टेन का भी आप पढ़ गए हो, टेन का क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब दो संख्याएं भिन्न की संख्याएं जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लेसअप लेना पड़ेगा। तो हम दोनों हरों को देखेंगे, इधर साइन है, इधर क्या है कोस, तो हमारा लेसअप आ जाएगा साइन थीटा गुणा कोस थीटा। अब साइन को साइन से डिवाइड हो जाएगा, बचा क्या कोस, तो कोस जाके कोस से ऊपर मल्टीप्लाई गुणा होगा तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोस में कोस का भाग चला जाएगा, बचेगा क्या साइन, तो साइन साइन से गुणा कर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखोगे कि कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है एक, क्या है एक, और बटा नीचे क्या है साइन थीटा कोस थीटा। अब आपको मालूम है कि एक बटा साइन थीटा किसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा, किसका होता है कोसेक थीटा। इसी प्रकार एक बटा कोस थीटा, इसकी जगह आप लिख सकते हो सेक थीटा, क्योंकि कोस थीटा किसका अपोजिट होता है सेक का। तो जैसे हमारे पास ये एक बटा साइन है, इसकी जगह मैंने लिख दिया कोसेक थीटा। ये एक बटा कोस है, इसकी जगह लिख दिया मैंने सेक थीटा। तो देखो कोसेक थीटा सेक थीटा, ये आपकी क्या थी राइट साइड, तो आप लिख दोगे बराबर RHS। तो ये आपकी सरसमीका सिद्ध हो गई। इधर साइड में ये फॉर्मूले लिखते जाओ ताकि आपको पता चल जाएगा कि किसमें किसका मान रखा गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन कि एक बटा एक प्लस साइन थीटा प्लस एक बटा एक माइनस साइन थीटा, एक माइनस साइन थीटा, और आपको इसको सिद्ध करके बताना है कि इसका मतलब राइट साइड क्या होगी दो सेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये आपकी लेफ्ट साइड है, तो आप LHS बक्स ले लेना पहले। लेफ्ट साइड लेने पर तो आप लेफ्ट साइड लोगे तो लेफ्ट साइड के अंदर आपके पास लिखा हुआ है कि एक प्लस साइन थीटा प्लस का चिन्ह एक माइनस साइन थीटा। ये लेफ्ट साइड है, इसके दो पद है। पहले के अंदर देखो पहली संख्या है एक बटा एक प्लस साइन थीटा, दूसरी एक बटा एक माइनस साइन थीटा। जब भी दो संख्याएं भिन्नों में है, भिन्न में है, तो उनको जोड़ने के लिए हमारा पहला काम होगा उनका लेसअप लेना, एलसीएम निकालना। अब रही हमारे पास दोनों संख्याओं के हर देखने, तो दोनों संख्याओं के हर हमने देख लिए कि इसका हर एक माइनस साइन थीटा है, इसका एक प्लस साइन थीटा है। तो इन दोनों को लेना हमें, तो इसका तो हमने ले लिया एक प्लस साइन थीटा, इधर से हमने ले लिया एक माइनस साइन थीटा। ये पहला इस पहले से डिवाइड हो जाएगा, भाग चला जाएगा, एक प्लस साइन से एक प्लस साइन कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा एक माइनस साइन थीटा जो एक से गुणा होगा, किससे गुणा होगा एक से, तो एक से गुणा करने पर क्या जाएगा यहाँ पर एक माइनस साइन थीटा प्लस का साइन, एक माइनस साइन का एक माइनस साइन चला जाएगा, तो ये एक प्लस साइन थीटा एक से गुणा होगा क्या जाएगा एक प्लस साइन थीटा। अब आप देखोगे कि ये साइन या प्लस और माइनस विपरीत चिन्ह की संख्या है, तो विपरीत चिन्ह की समान संख्या आपस में क्या जाती है कैंसिल हो जाती है। तो बचा क्या एक प्लस एक दो, ठीक है, बटा नीचे क्या देखो ए प्लस बी ए माइनस बी। आपने बीजीय गणित के अंदर सर्वसमीका पढ़ी थी, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए हमारे क्या है यहाँ पर एक, तो ए का स्क्वायर एक, बी हमारे पास क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास मान आ गया एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट हमें उत्तर लाना है इसका सेक स्क्वायर थीटा। तो हम चलते हैं कि साइन स्क्वायर कौन सी सर्वसमीका में आता है, तो त्रिकोणमिति की सर्वसमीका हमने एक पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक पढ़ी थी। तो इससे देखो हमने साइन का उधर पक्षांतर कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो कि हमारे
कोस स्क्वायर का मान क्या गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हमारे पास रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह हम क्या रख देंगे कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मैंने ये बताया था कि कोस थीटा है उसका अपोजिट होता है 1 बटा सेक थीटा, तो सेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक थीटा का अपोजिट हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा। तो ये 1 बटा कोस लिखा हुआ है, इसको आप सेक लिख सकते हो, तो इसका मान जाएगा 2 गुणा ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या बच गया 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी क्या आ गई RHS साइड, ये आ गई 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार इस सर्वमिका को हम सिद्ध कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि जब दो संख्याएं हर भिन्न में हो तो उनका सबसे पहले हमें लेसेबे निकालना है। क्या निकालना है, लेसेबे निकाल कर ही उसको आगे सरल करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं जो काफी बार बोर्ड एग्जाम आया हुआ है। अंडरूट 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और आपको इसका आंसर लाना है, मतलब सिद्ध करना है राइट साइड में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस ही कोट थीटा, ये मान लेना है इसका कि कोसेक थीटा प्लस ही कोट थीटा, ये आपको सिद्ध करना है। तो हम इसको सरल करेंगे। सरल करते समय हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट साइड लेंगे। क्या लेंगे, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, लेफ्ट साइड हमारे पास दिया हुआ है कि 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा। तो हम इसको सरल करने के पहले क्या करेंगे कि देखेंगे इसके अंदर हर के अंदर 1 माइनस कोस थीटा लिखा हुआ है, तो 1 माइनस कोस थीटा हरों का परमीकरण हम करते हैं कि इसी संख्या से हम वापस अंश और हर को गुणा करेंगे, लेकिन इसका चिन्ह बदल कर। तो इसलिए मैं यहाँ लाइन लिखूंगा, अंश व हर को, अंश व हर को अंडरूट 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करने पर इसकी विपरीत संख्या से गुणा करना है। तो हमारे पास दिया हुआ क्या है 1 प्लस कोस थीटा बट्टा 1 माइनस कोस थीटा, हमने इसको गुणा किया है 1 प्लस कोस थीटा से ऊपर और नीचे इसको गुणा कर लिया, मतलब अंश और हर दोनों को गुणा कर लिया। तो अंश और हर को गुणा करने पर अब देखो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है, हमें अंडरूट तो लगा लो पहले, 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा दोनों समान संख्या हैं और गुणा के अंदर है, तो क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ देखो दोनों संख्याएं एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो ये बीजीय व्यंजक की सर्वसमीका आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना है 1, तो ए का स्क्वायर 1 और कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अभी हमने पढ़ा था कि सर्वसमीका एक ये होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से आप देखो कि साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आता है, साइन स्क्वायर का मान आता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह क्या जाएगा, तो आप इसकी जगह लिखोगे कि 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और नीचे आपको प्राप्त हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या प्राप्त हो जाएगा, साइन स्क्वायर। अब आप देखो ईश्वर भी स्क्वायर है और ऊपर क्या लगा हुआ है अंडरूट, तो आप इसको एक बार ऐसे पुट कर सकते हो कि 1 प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, इसका साथ में क्या है होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर अंडरूट से कट जाएगा क्योंकि इस अंडरूट का मतलब होता है उस पर घात 1/2 है। क्या है, घात 1/2 और 2 ऑलरेडी है ही, तो 2 से 2 कट जाएगी, क्या बच जाएगा 1। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा इन दोनों के, तो इसको सेपरेट कर देंगे, सेपरेट मतलब अलग अलग कर देंगे। इस 1 के नीचे भी साइन थीटा लिख देंगे और कोस के नीचे भी क्या लिख देंगे साइन थीटा।
तो हम इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, 1/sin थीटा प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो 1/sin क्या होता है, 1/sin होता है कोसेक थीटा। कोस बटा साइन क्या होता है, इसका होता है कोट थीटा। तो ये हमारे पास आ गया कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ये कौन सी राइट साइड आ गई, तो ये आ गया RHS। तो इस प्रकार इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। एक इसका एक ऐसा और भी क्वेश्चन है, मैं लिखाता हूँ, आप वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो आप बैठ के सोल्व करना अपनी नोटबुक के अंदर। कि लिखा हुआ है कि जैसे 1+sin थीटा 1 - sin थीटा बराबर आपके आना चाहिए राइट साइड में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक के अंदर इस पूरे वीडियो को देखने के बाद में इसको सरल करना कि सेम ऐसा ही है। यहाँ 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा है, मैंने यहाँ पर साइन कर दिया। कोसेक थीटा कोट थीटा सेक थीटा टेन थीटा आपको प्रूव करना है। तो आप इस पूरे क्वेश्चन को समझकर ये क्वेश्चन बैठ के आप अलग से सरल करना, पता चलेगा आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। चलो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे चौथा क्वेश्चन कि आपको लिखा हुआ है साइन थीटा बटा 1 + cos थीटा, साइन थीटा 1 + cos थीटा वापस 1 + cos थीटा बटा साइन थीटा, ये आपको दिया हुआ है। और आपको राइट साइड के अंदर लाना है 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा, ये आपको मान निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो कि आपको लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या है। तो लेफ्ट साइड में आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में आपको क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा बटा साइन थीटा, दो संख्याएं दोनों किसमें, भिन्न में। तो मैंने बार बार ये कह रहा हूं मैं कि जब भिन्न की संख्या होती है उनका हमें जोड़ करने के लिए सबसे पहले उनका हमें लेसेबल लेना पड़ेगा। लेसेबल लेने के लिए दोनों हर देखो, तो दोनों हरों को हम लेसेबल ले लिया। इस हर का हमारे पास क्या है 1 + cos थीटा और इसका हमारे पास क्या है साइन थीटा, ये गुणा हमने लिख दिया। अब इस 1 + cos का 1 + cos में भाग चला जाएगा, क्या बचेगा साइन। तो साइन को आप साइन से गुणा करोगे तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही साइन थीटा से चला जाएगा भाग, तो 1 + cos से गुणा होगा क्या जाएगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। अब ये आते ही साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, इसको आप बीजीय व्यंजक की जो सरसमीका होती है a + b का होल स्क्वायर, उसके आप खोल लो तो a² + 2ab + b²। उसी प्रकार इसको ओपन करो तो a का स्क्वायर 1, 2 का 2, a कितना है 1 और b कितना है cos थीटा, तो 2 cos थीटा प्लस b क्या है cos स्क्वायर थीटा बटा नीचे क्या लिखा हुआ है 1 + cos थीटा गुणा साइन थीटा, वो का वापस लिख दो। अब ये साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, इन दोनों को देखो आप, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये सरसमीका 1 में पड़ा था, इसका मान कितना होता है 1। तो हमने इन दोनों को कितना मान लिख दिया 1, और 1 देखो आगे लिखा हुआ है +2 कोस थीटा बटा 1 + कोस थीटा गुणा साइन थीटा, एक रे कितने हो जाएंगे 2, तो आप लिखोगे 2 + 2 कोस थीटा बटा 1 + कोस थीटा गुणा साइन थीटा। यहाँ से दोनों कॉमन आ रहा है तो आप 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 + कोस थीटा बटा नीचे 1 + कोस थीटा और यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा।
ये ब्रैकेट की चीज़ और ये ब्रैकेट दोनों समान है तो ये आपस में कट जाएंगे। तो क्या बचा 2/sin थीटा। और आपको ये मालूम होगा कि 1/sin थीटा को हम लिखते हैं कोसेक थीटा। क्या लिखते हैं? कोसेक थीटा। तो 2/sin थीटा है, उसको आप क्या लिखोगे? 2 कोसेक थीटा। अब देखो आपकी राइट साइड ही थी तो राइट साइड में आपको लेना था 2 कोसेक थीटा, तो ये आपका RHS स्ट्रक्चर रहेगा। तो करना क्या है? लेफ्ट साइड को लेके चलना है, लेफ्ट साइड के आपको एलसीएम निकालने हैं और एलसीएम निकाल के सिद्ध करना है। तो ये प्रश्न आपको समझ आ गया है। तो आप इसी प्रकार का मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ, आप वीडियो खत्म होते ही उसके बाद में इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में सरल करना देखें। कोस थीटा 1 + sin थीटा बटा कोस थीटा बराबर आपको राइट साइड लानी है 2 सेक थीटा। ये मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को समझकर आप उसको सरल करने का अपनी नोटबुक में कार्य करना। अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, 5वां क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है कि sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर आपको उत्तर लाना है, सॉरी राइट साइड लानी है tan थीटा। क्या लाना है? tan थीटा। तो इसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले लेफ्ट साइड ले लो, जैसे आपने लेफ्ट साइड ले ली, लेफ्ट साइड में आपके पास लिखा हुआ है sin थीटा 2 sin क्यूब थीटा। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ sin क्यूब है, क्या है sin। तो इन दोनों में आपको sin थीटा क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है। तो आपने अंश में से sin थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? sin थीटा चला जाएगा, क्या रहेगा? 1 माइनस का माइनस 2 का 2, यहाँ sin क्यूब था, sin चला जाएगा, क्या रहेगा? sin स्क्वायर थीटा बट्टा नीचे देखो क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? कोस थीटा। तो हमने कोस थीटा कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पर? 2 कोस स्क्वायर थीटा, क्यों क्यूब था स्क्वायर जाएगा, और यहाँ से पूरा चला क्या जाएगा? 1। हमारा टारगेट क्या है? हमें आंसर क्या लाना है? हमें लाना है tan थीटा 10। लेकिन ये भी कोष्टक आ रहे हैं, तो इन कोष्टकों को हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। ऐसे हटा नहीं सकते, इनको हटाने के लिए हमें इन दोनों को पहले इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए आप देखो कि या तो आप इस एक का मान और इस दोनों एक का मान रख दो। तो एक का मान आप क्या रखोगे कि आपको मालूम है कि सरसमी का 1, वैसे एक तो सब में होता है, सरसमी का 2 में भी आता है, 3 में भी होता है, लेकिन हम एक इसलिए काम लेंगे क्योंकि एक में आती है साइन और कोस। साइन और किसको इसमें आता है? एक में। तो हम लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो हमने ये साइन बटा कोस, इसको लिख दो पहले, साइन थीटा बटा कोस थीटा। एक की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, आगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा ये 2 कोस स्क्वायर थीटा। इस एक की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है इसलिए दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी? माइनस की। साइन स्क्वायर थीटा भी माइनस का और कोस स्क्वायर थीटा भी माइनस। आपको ये मालूम है कि साइन थीटा बटा कोस थीटा इसका मान होता है tan थीटा। क्या होता है? tan। तो ये साइन बटा कोस आपके इसका मान प्राप्त हो जाएगा tan थीटा। यहाँ देखो ये कोस स्क्वायर तो पॉजिटिव है, तो आप लिख लो कोस स्क्वायर थीटा। ये 2 साइन स्क्वायर थीटा नेगेटिव है, किसका है? पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो 2 साइन स्क्वायर में से साइन स्क्वायर जाएगा, क्या रहेगा? साइन स्क्वायर थीटा बटा देखो बटा आपके पास क्या है? 2 कोस स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर जाएगा, क्या रहेगा? कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा।
अब अंश और हर में दोनों कोष्टक देखो समान आ रहे हैं, ये भी कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये भी कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, दोनों समान है तो आपस में कट जाएंगे। तो पीछे क्या रहा आपका टेन थीटा, क्या रहा टेन थीटा। अब आपको देखो राइट साइड में क्या लेना है टेन थीटा, तो ये आपका RHS आ गया टेन थीटा। तो करना क्या था कि आपके पास ये दिया हुआ था, तो लेफ्ट साइड में आप देखोगे कि साइन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो पहले साइन कॉमन ले लो, नीचे दोनों में कोस कॉमन आ रहा है, कोस कॉमन ले लो। अब आपको ये चीज़ ये बची, आंसर आपको लेना है टेन थीटा। तो देखो टेन तो यहाँ आ रहा है साइन बटा कोस टेन, इन दोनों कोष्ट को हटाना है। हटाने के लिए हम सर्वसमीका एक में ही जाएंगे, क्यों? क्योंकि साइन और कोस दोनों सर्वसमीका एक में उपस्थित होते हैं, तो सर्वसमीका एक से लेंगे। एक से यहाँ पर भी एक का मान साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, यहाँ पर भी साइन का मान साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। बट ध्यान रखना यहाँ माइनस है, इसलिए दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी माइनस की। अब आप इसको सरल करके दोनों कोष्टक प्राप्त कर लो, दोनों समान है कट जाएंगे, तो क्या प्राप्त होगा टेन थीटा। तो इसका भी मैं एक सेम ऐसा इक्वेशन देता हूँ, जो आप इसको भी एक सोल्व कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर, कि कोस थीटा दो कोस क्यूब थीटा दो साइन क्यूब थीटा साइन थीटा बराबर आपको उत्तर लाना है, सिद्ध करना है कोट थीटा। ये आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो वीडियो खत्म होने के बाद में घर बैठ के नोटबुक में अपने सोल्व कर लेना। ठीक, धन्यवाद।